निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड मार्केट में है अवेलेबल और ये इंडेक्स फंड भी है। अब इस इंडेक्स के बारे में जब ये फंड लॉन्च होने वाला था या लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे एक्टिवली मैनेज्ड जो स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स से। रीजनिंग मैंने वहां पे यही दी थी कि देखो ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के अंदर में जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 500 से लेकर और 750 तक स्टॉक्स होंगे वो इसके अंदर में आ जाएंगे। उसमें से कौन से स्टॉक्स अच्छा करेंगे कौन से नहीं करेंगे ये सब चूज नहीं होता यहाँ पे, बस फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 501 से लेकर 750 नंबर तक के 250 स्टॉक इस इंडेक्स के अंदर में आ जाते हैं। और इस रीजन से ठीक है माइक्रो कैप है तो रिटर्न्स तो अच्छे देंगे ही, बट अगर एक्टिवली मैनेज्ड होते तो और अच्छे रिटर्न्स देते। और एक्टिवली मैनेज्ड जो फंड है वो स्मॉल कैप है क्योंकि ये जो इंडेक्स है या फिर इसके नीचे के भी जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप जो फंड्स हैं एक्टिवली मैनेज्ड उसके अंदर में आ जाते हैं। तो ये रीजनिंग देके मैंने कहा था कि हाँ जो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स हैं वो ज्यादा बेहतर है माइक्रो कैप इंडेक्स से। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में जो पास्ट परफॉर्मेंस है लंबा पिछले 20 सालों का उस पे नजर थोड़ा हम दोहराएंगे और डिटेल में इसको समझेंगे क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा जो माइक्रो कैप इंडेक्स है इसको लेके बातें हो रही थी कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे अगर इस इंडेक्स का हम देखें तो 2005 से बेस डेट इसका अवेलेबल है। लॉन्च 2021 में हुई है लेकिन बेस डेट 2000 मतलब डेटा 2005 से अभी तक का अवेलेबल है। साल में 2 बार रीबैलेंस होती है। जैसा मैंने बताया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं वो डिसाइड होते हैं और साल में 2 बार उनको रीबैलेंस किया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में, 31 जनवरी 31 जुलाई। यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स के बेसिस पे बात करते हैं तो 1 ईयर में 58% का रिटर्न बढ़िया रिटर्न्स है, 5 ईयर्स में 44% का रिटर्न नो डाउट बहुत बढ़िया रिटर्न्स है। यहाँ पे एक चीज और भी हमें समझने की जरूरत है कि अभी काफी सारे ऐसे फंड्स हैं क्योंकि पिछले 4-5 सालों में आई है रैली तगड़ी, तो सारे ही लगभग मतलब सारे नहीं कहूंगा लेकिन ज्यादातर जो फंड्स हैं उसमें जो बढ़िया परफॉर्मिंग फंड्स है उनका 40% प्लस का CAGR है पिछले 5 सालों का। स्मॉल कैप्स मिड कैप्स माइक्रो कैप का तो दिख ही रहा है, इसके अलावा जो स्ट्रेटजी बेस्ड इंडाइसेस है उनका भी। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न का, 2005 में किसी ने इस इंडेक्स के अंदर पैसा डाला होता तो उसको अभी तक कितने रिटर्न्स बने होते, तो उसको बने होते 18.05% के रिटर्न और डिविडेंड यील्ड जो इसका है वो 0.46% का है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल रिटर्न जो बनता वो 19.37% का बनता, 20% के बिलो है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि माइक्रो कैप इंडेक्स फंड होते हुए भी इसने 20% से ऊपर ये नहीं जा पाया। इसके अलावा इसका अगर बीटा की बात करते हैं तो निफ्टी से तो माइक्रो कैप इंडेक्स है तो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। सारे ही फंड्स की लगभग हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। 31 के पी पे अवेलेबल है और डिविडेंड यील्ड मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे बताने का जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे वो समझो। सबसे पहले तो इंडेक्स फंड है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला इंडेक्स फंड है, इस कारण इसके रिटर्न्स कम है। यहीं पे कोई स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड अगर रहता माइक्रो कैप का या स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप के तो कुछ है भी लेकिन माइक्रो कैप का अगर स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स मतलब अल्फा वाला इंडेक्स होता या मोमेंटम वाला इंडेक्स होता तो वहां पे रिटर्न्स काफी और ज्यादा हाई हो सकते थे। अगर फ्यूचर में वैसे इंडेक्स फंड लॉन्च होते हैं तो उसके रिटर्न्स और ज्यादा हाई आएंगे क्योंकि वहां पे स्टॉक्स को चुना जाएगा इन 250 स्टॉक्स में से। तो जहां पे भी चुनकर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, छोटी मतलब स्मॉल माइक्रो मिनी कैप वाली जो स्टॉक्स होते हैं या जो म्यूचुअल फंड है, अगर उनको चुन के उसमें से स्टॉक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रिटर्न निकाल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो स्टॉक्स का पूरा सेक्टर है, यूनिवर्स है। प्लस इनके अंदर में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि जो 750 में आ गया मतलब जो माइक्रो कैप इंडेक्स के अंदर स्टॉक आ गया वो कंपनी बंद नहीं हो सकती, अभी भी वो कंपनी बहुत छोटी है। और यहाँ पे क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है तो कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है खराब करी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका मार्केट कैप बढ़ गया
वो आ जाएगी इसके अंदर, चाहे उसके अंदर ग्रोथ होने वाली हो नहीं हो, चाहे वो 5 साल में बंद होने वाली हो ना हो। समझ में आया? तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं तो जो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स है वो बेहतर दिखते हैं इस इंडेक्स फंड से, या फिर इसके अलावा कुछ जो स्ट्रेटजी वाले इंडाइसेस की हम बात करते हैं, जैसे 6 स्ट्रेटजी बेस्ड इंडाइसेस की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, उनमें से कुछ के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, कुछ के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, और कुछ का ना तो अभी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है ना ही ईटीएफ लॉन्च हुआ है, लेकिन आगे फ्यूचर में जरूर हो सकता है जैसे ही किसी एएमसी की नजर उन पे आएगी। कई लोग पूछ रहे थे कि आपने जो इंडेक्स है वो बताया, म्यूचुअल फंड कौन सा है इससे। तो जो भी इंडेक्स से वाला आप म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हो, बस उस इंडेक्स का नाम लिख दो, बस गूगल पे उस इंडेक्स का नाम लिख के और उसके आगे फंड लगा दो। जिन जिन कंपनीज ने लॉन्च करके रखी होगी वो इंडेक्स से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, वो नेम आपको गूगल सर्च में दिख जाएंगे। इतना आसान है। तो अभी भी जो मेरा व्यू है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री करो ना करो, अच्छी चीज है, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है। नॉर्मल रिटर्न्स के लिए नॉर्मल जो रिटर्न्स मिलते हैं, लाइक अगर 19% का भी रिटर्न इसने दिया है तो वो बुरा नहीं है, इसके अंदर रिटर्न्स ठीक हैं ये। और अगर इन्वेस्टेड है पहले से तो रिटर्न्स ठीक ठाक सा जनरेट भी कर रही है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं फ्यूचर में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोचूं तो इसकी जगह पे मैं एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उनको चुनना बेहतर पसंद करूंगा, या उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस हैं, जैसे मोमेंटम फंड है, अल्फा फंड है, जैसे निफ्टी मिड कैप में से ही निकाल कर बनाया गया है मिड कैप मोमेंटम 50 वाला, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स, तगड़े रिटर्न है उसके भी, 150 स्टॉक्स से ही चुन के बनाया गया है। या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के भी रिटर्न अच्छे हैं, तो कुछ, या फिर जो अल्फा फंड्स है उसके भी रिटर्न अच्छे हैं, तो इन सब को भी चुना जा सकता है इसके ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनके रिटर्न्स देखें तो काफी बढ़िया है और शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न्स काफी बढ़िया है। तो ये मेरा ओपिनियन है इसको लेकर। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना। जब इसको मोतीलाल का जो फंड लॉन्च हुआ था तब भी मेरा यही राय था इसको लेके, और आज भी इस फंड को लेकर मेरा यही राय है। अगर इन्वेस्टेड है और इतने रिटर्न से खुश हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग पूछते रहते हैं क्या ये सही है, इससे बेहतर भी कुछ है, तो इससे बेहतर जरूर है, इससे कम वॉलेटिलिटी के साथ। क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी।